हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 ग्रुप ए को कवर करेंगे। दोस्तों, पेपर 5 के एग्जामिनेशन में ग्रुप ए सेक्शन से टोटल 2 सवाल पूछे जाते हैं और उन 2 में से केवल और केवल एक का ही जवाब देना होता है और वो एक 15 मार्क्स का होता है। सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। इस प्रकार से ग्रुप ए का हेडिंग रहेगा, पहला नंबर सवाल होगा और 2 सवाल सेम टू सेम इसी प्रकार से आएंगे और इन 2 में से आपको केवल और केवल एक का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। तो एक साल का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे साल का क्वेश्चन ये देख लीजिए, कोई परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे सेम इसी प्रकार से 2-2 करके सवाल आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म है और यहाँ पे फेमिनिज्म है। तो इसी प्रकार से 2 सवाल ही आएंगे ग्रुप ए के अंदर और इन 2 में से आपको एक का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है और लगाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। जब आप ग्रुप ए का सिलेबस देखोगे तो आप पाओगे कि सिलेबस में ढेरों छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं, लेकिन अब लास्ट मोमेंट है, हर क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को कर लीजिएगा, उसी को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, वो सफिशिएंट रहेगा। आप इस बार के लिए 2024 फाइनल एग्जामिनेशन के लिए केवल और केवल इन 3 क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए सफिशिएंट रहेगा। एक चीज और बता दूं, ग्रुप ए के अंदर जो 15 मार्क्स का ये सवाल आएगा ये क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन रहेगा। ये चीज आप लोग बढ़िया से सुन लो। वैसे पेपर 5 आपका फुल्ली क्रिटिसिज्म का पार्ट है, लिंग्विस्टिक का पेपर है। ग्रुप ए टारगेट करेगा क्रिटिसिज्म को और क्रिटिसिज्म में भी पीरियड वेस्ट क्रिटिसिज्म आएगा। जैसे देख लो आप लोग, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, मॉडर्न है, तो ये सब क्या है, एक पीरियड है। रोमांटिक पीरियड हो गया, विक्टोरियन पीरियड हो गया, मॉडर्न पीरियड हो गया, न्यू क्लासिकल पीरियड हो गया। तो ये सब क्या है, पीरियड है और इस पीरियड को टच करते हुए क्रिटिसिज्म का सवाल आएगा। जैसे कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म और मॉडर्न क्रिटिसिज्म को ही न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पीरियड को टच करते हुए क्रिटिसिज्म का सवाल आएगा। तो यहाँ पे आंसर किस प्रकार से लिखोगे, एक तो हो गया ऑथेंटिक आंसर जो मैं आपको कंटेंट के माध्यम से दिया हूँ, क्लास नोट्स, केवल वो लिख देते हो तो फिर आपको सफिशिएंट मार्क्स आ जाएगा। मान लीजिए आप हमारे कंटेंट से तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप 2 प्रकार से आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर सवाल में 2-2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक तो क्रिटिसिज्म हो गया जो अपने आप में खुद एक क्वेश्चन है, एक हो गया रोमांटिक पीरियड, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो अगर आप 50% कंटेंट केवल रोमांटिक पीरियड के बारे में लिख देते हो और 50% कंटेंट केवल और केवल क्रिटिसिज्म के बारे में लिख देते हो, फिर भी आपका आंसर स्टैंडर्ड माना जाएगा और यहाँ पे आप अच्छे परफॉर्म कर जाओगे। तो कोशिश कीजिएगा इसी प्रकार से आंसर लिखे। और हाँ, अगर समय हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 1 से 2 सप्ताह में अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता हूँ तो आप हमारा कंटेंट लेकर के बढ़िया से पढ़िए। मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो हैंड रिटेन नोट्स होगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। जब आप गेस पेपर का कंटेंट पढ़ोगे तो वहाँ का लैंग्वेज टफ है, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारा कंटेंट ले लीजिए। ग्रुप ए सेक्शन के लिए मैं आपको केवल और केवल यही 3 क्वेश्चन दूंगा। वैसे पीडीएफ में 2-3 और क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन आप केवल और केवल इन्हीं 3 क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए सफिशिएंट रहेगा। डिक्टो यहाँ से एक न एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। पेपर में से 2 आएंगे, उन 2 में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी हालत में 2 भी मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप सभी इन 3 क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा, अच्छा से एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, हैंडराइटिंग बेहतर लिखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपका इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है। इंग्लिश ऑनर्स में हैंडराइटिंग जितना बेहतर होगा मार्क्स उतने ही अधिक आएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं आपको ढेरों वीडियो शेयर कर दूंगा और हर एक नोट शेयर कर दूंगा जो अपने आप में सफिशिएंट होंगे मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए, पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के लिए। कंटेंट के तौर पे मैं आपको चारों ऑनर्स पेपर का
PDF कंटेंट शेयर कर दूंगा, क्लास नोट शेयर कर दूंगा जो कि हैंड रिटेन होगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया होगा। चारों ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा 2017 से लेकर के 2023 तक। अभी रिसेंट जितने भी सवाल आए हैं उन सभी का कलेक्शन वहाँ पे होगा। चारों ऑनर्स पेपर का ऑफिशियल सिलेबस क्या है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। पेपर 8 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है 20 मार्क्स का, इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट कंटेंट दूंगा। पेपर 6 और पेपर 7 इन दो जगह ढेरों पोएम होते हैं, तो पोएम का जो ओरिजिनल लाइन्स का जो टेक्स्ट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इतना ही नहीं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 इन तीनों पेपर मिला करके टोटल 80 मार्क्स के आसपास एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है, तो इसके लिए भी मैं आपको ढेरों वीडियोस कंटेंट शेयर कर दूंगा। और चारों ऑनर्स पेपर के लिए ढेरों वीडियो शेयर कर दूंगा जो कि चैप्टर वाइज होगा, सिलेबस वाइज होगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, छोटे छोटे और एक्टिविटी मैं आपको कराऊंगा। हैंड राइटिंग किस प्रकार से बेहतर करी जाए इस सब के बारे में भी बात करूंगा। आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर कितने मिनट में लिखेंगे, तो वो सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बीच डिस्कस करूंगा। आपके नंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा जो कि पेड होगा, एक छोटा सा अमाउंट आपको देना होगा, बहुत ही नॉमिनल फ़ी होगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आएगा चैप्टर के अंदर तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके वो डाउट भी शेयर कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, अब तो ज़्यादा समय है नहीं, फिर भी जो समय है उस समय में मैं आपको बढ़िया से रिवीजन करवा दूंगा और हर एक नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़िए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।